देखिए जब आप बरखा जी को लीजिए जरा स्क्रीन पर। जब आप उनकी चैट्स पढ़ेंगे ना, सिर्फ 2-3 लाइन की चैट्स हैं, हाँ। तो आप उस 2-3 लाइन की चैट्स पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा उस महिला की और ऐसी महिलाओं की मनोस्थिति ऐसी क्या होती है और ऐसी महिलाएं क्या किस मनोस्थिति में बात करती हैं। दूसरी बात, जो उनका वीडियो एक मिनट, दूसरी बात जो आप कह रही हैं कि उस पर भी हम कंट्रोवर्सी खड़ी कर सकते हैं, उस पर भी एलिगेशंस लगा सकते हैं। अतुल जी कह रहे हैं मैं पैसा अपने दुश्मन को नहीं देना चाहता। आपके अगर कोई महिला ज्यादा जहर था कि आप अपनी पत्नी, उनके घर वालों को ये बोल रहे हैं कि मैं दुश्मन को, अरे दुश्मन को मत दीजिए, आप अपनी पत्नी को दुश्मन मान रहे, लेकिन बेटे को तो देंगे ना। लड़की अगर कोर्ट में जा रही है, एलिमनी मांग रही है, क्या गलत है? क्या अपना हक मांग रही है वो गलत है? आपने सारा नहीं, एक मिनट प्रियंका जी वो ये नहीं कह रहे हैं कि वो गलत है। मेरा सवाल देखिए, बहुत से लोग ये पूछेंगे, बहुत से लोग पूछेंगे कि अगर महिला कोर्ट जाकर एलिमनी मांग रही है, पैसा मांग रही है, वो गलत है कि नहीं। आप उसी पॉइंट को उठा रही है, लेकिन एक व्यक्ति अगर खुदकुशी कर लेता है तो वो किस हद तक प्रताड़ित होगा, क्या ये नजर नहीं आता है उसमें? अगर सुसाइड की पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन अगर वही महिला, वो भी कितनी प्रताड़ित होगी। हो सकता है वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए जिंदा हो, वो ये सोच रही हो मेरा छोटा बच्चा है, इसकी देखभाल कौन करेगा, और उस बच्चे को उस पिता से बात भी नहीं कराई जाती। उस बच्चे को उस पिता से, वो भी तो उसका पिता, उससे बात तक नहीं कराई जाती, उसकी वीडियो कॉल तक भी अवॉइड किया जाता है कि वो पिता उस अपने बच्चे से बात कर सके। 2 साल के बाद जो उन्होंने स्टेप उठाया डिवोर्स लेने का, क्या हमें पता है कि उसके घर में? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए, आप कभी समय निकाल के, मेरी बात सुनिए, आप कभी समय निकाल के किसी भी फैमिली कोर्ट में चले जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि आज 10-10 दिन बाद लोग जा रहे हैं तलाक लेने। ऐसा नहीं, आप 2 महीने की बात करें, आप किसी भी फैमिली कोर्ट, आपके आसपास बहुत सारी, दिल्ली में 4-5 फैमिली कोर्ट हैं, नोएडा में फैमिली कोर्ट्स हैं, गाजियाबाद में है, किसी फैमिली कोर्ट किसी दिन उठ के चले जाइए आप, 10-10 दिन में, 20-20 दिन में लोग तलाक लेने के लिए पहुंच रहे हैं। और उसके बाद और बहुत सारी औरतें तो आजकल शादियां भी इसलिए कर रही हैं कि उनको एलिमनी मिले, 2-3 शादियां करें। ये तो आप एक जनरल, देखिए मेरे को लगता है कि इस तरह का जनरल स्टेटमेंट। रुद्र जी उनके माँ बाप कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। अतुल के माँ बाप कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। मेरे बच्चे को टॉर्चर बहुत किया गया है, मेरे बच्चे को क्या लगता है ये कहीं ना कहीं हत्या की गई है? टॉर्चर करना भी एक हत्या है। मेरे बच्चे को बहुत टॉर्चर किया गया, मेरा बच्चा बहुत परेशान हो गया, मेरा बच्चा बहुत परेशान हो गया। क्या चाहते हैं, क्या मांग है सरकार से? यही मांगते हैं कानून व्यवस्था सही हो, मेरे बच्चे को इंसाफ मिले। सहारा चले गए, बुढ़ापे का सहारा चले गए। हमको कोई आश्वासन अभी नहीं मिला है, हम लोग तभी वहाँ से आए। FIR तो हम नहीं कराए, हमारा बच्चा सब, छोटा लड़का है, वही सब वहाँ के जो लोग थे NGO वाले, वही सब करवाए हैं। किसको जिम्मेदार मानते हैं? हमारा बच्चा तो हरदम जाता था, हरदम हर समय जो है कितना बार किया होगा उसका कोई ठीक नहीं। आप सुन रहे हैं कि अतुल के माता पिता हैं जिनसे बात की जा रही है। निशा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगी। आशीना सावरकर भी जुड़ी हुई हैं। लेकिन मैं एक चीज, जो बात अभी प्रियंका जी ने कही है, देखिए इसमें बहुत से व्यू पॉइंट्स क्लैश हो रहे हैं। देखिए एक 30 सेकंड में बोलना चाहूंगा। प्रियंका जी भी एक बात कह रही थी कि अगर कहीं पत्नी मरी होती, आज अगर पत्नी मरी होती दुर्भाग्यवश प्रियंका जी, तो आज पूरा खानदान जेल में होता। और आज वो व्यक्ति मर गया, पूरा देश डिबेट कर रहा है, लेकिन सारे लोग जिनके खिलाफ जो भी 108 BNS की FIR हुई है, एक गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये अंतर है, बस हम इसी अंतर की बात कर रहे हैं। नहीं, बस हम इसी अंतर की बात कर रहे हैं कि अगर वो महिला दुर्भाग्यवश, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन दुर्भाग्यवश अगर उसकी मौत हुई होती तो आज पूरा खानदान जेल में होता और वो वर्षों तक उसको बेल नहीं मिलती। लेकिन आज है वो डिसीजन दिया जाता है, ऐसी आंख पे पट्टी और दूसरी बात नहीं देता है। दूसरी बात, NCRB का डेटा उठा के देख लीजिए पिछले 2 वर्षों का, जो मैरिड मेन के सुसाइड रेट क्या है 72%, 2023 का, 2021 का 52%। तो ये जब डेटा आप उठा के देखते हैं, देख लीजिएगा, वो NCRB के आंकड़ों में भी नहीं मिलेंगे। ऐसे भी केसेस होंगे जो बहुएं जला दी गई हैं और किसी तरह से उनको प्रताड़ना होती है। उसी की वजह से ये कानून बनाए गए थे, उसी की वजह से कानून बनाए गए थे। नहीं कह सकते हैं बिना सोचे समझे कि लड़की ही गलत होगी। मैं ये कह रही हूँ कि हो सकता है एक्सेप्शन केस हो। उनसे बात करने की भी कोशिश की गई, उन्होंने कहा कि
वो बात करने से वो कैमरे पर आ नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे वकील बात करेंगे। वो निकिता के परिवार को संपर्क किया गया की भी मृत्यु हुई है। आप सोचिए वो भी ट्रॉमा में होंगी, उनका परिवार भी ट्रॉमा में होगा। तो इस तरह की चीजें हम नहीं बोल सकते हैं जाने बूझे, क्योंकि जब मैंने हिस्ट्री उठा करके देखी तो जो बट ये क्या सही नहीं है। देखिए मैंने इस जब ये पूरा केस सामने आया, और हम तो कितने सालों से ऐसे मामलों पर डिबेट्स कर रहे हैं। मैं एक बार प्रियंका निशा जी को भी ले लीजिए जरा स्क्रीन पर, और आशीना जी को भी ले लीजिए, मैं उनके पास भी जाऊं। ये निशा जी ये फैक्ट है, क्योंकि बहुत से लोग बताते हैं कि जब आप वकील के पास जाइए, और कोई भी महिला अगर डिवोर्स लेने के लिए वकील के पास जाती है तो वकील उसे 10 चीजें बता देते हैं कि आप भाई ये वाला केस लगा दीजिए, आप ये लगा दीजिए, तभी आपको कुछ मिलेगा। ये फैक्ट है कि नहीं है? क्योंकि इससे ये हो तो जाता है, लेकिन क्या इसका उल्टा प्रभाव पड़ रहा है? क्योंकि अगर आज अतुल के केस को हम इस तरह से देख रहे हैं कि उसके वीडियो पर चर्चा हो रही है, तो बहुत सी महिलाएं जो वाकई में प्रताड़ित होंगी उनके केस पर भी असर पड़ने लगेगा। क्योंकि इस स्टोरी के बाद अब मुझे लगता है लोग देखेंगे कि भाई महिला ही गलत होगी। देखिए, जो कि प्रियंका कुछ बातें कह रही है, मैं उससे थोड़ी सहमत हूं। बट अगर हम इस पर्टिकुलर केस की बात करें, इसने जो फेस किया है, मुझे ना तो वाइफ की मेंटल हालत ठीक लग रही है, और डेफिनेटली जिसे हम खो बैठे हैं अतुल, उसकी मानसिक अवस्था तो ठीक नहीं थी। कि कोई भी इंसान अगर सुसाइड का स्टेप उठा रहा है तो वो कहीं ना कहीं हर हालत से हताश हो चुका है, उसे लगता है आगे कोई स्कोप नहीं है और वो प्रेशर नहीं ले पा रहा है। ये एक तो बहुत है। और वही बात होता है, बहुत बार होता है कि जब कोई सुसाइड करने की सोच रहा होता है, वो जैसा कि अगर उसने अपनी बात में भी और रिकॉर्डिंग में भी कहा है कि उसने जज के सामने भी बोला कि मैं सुसाइड ना कर लूं, तो कहीं ना कहीं उसके मन में सुसाइड के विचार आ रहे होंगे, इसीलिए उसने सुसाइड करने की बात कही है। दूसरी चीज, मेंटल हेल्थ, इन दोनों में इनकम्पैटिबिलिटी इश्यूज थे, और ये एक बहुत नॉर्मल बात है। जब भी कोई औरत एक वकील के पास जाती है, या कोई मर्द भी वकील के पास जाता है और उसे अपनी पत्नी से डिवोर्स चाहिए, या उसे अपनी पत्नी से डिवोर्स चाहिए, तो एक झूठे जिसे बोलते हैं इल्जामों की लिस्ट उनके हाथ में पकड़ा दी जाती है। और ये मोस्टली केसेस में, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, दोनों एक दूसरे पर लगाते हैं जिनका रियलिटी से कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो सबसे पहले मेरा ये कहना है, इस चैनल के माध्यम से, अगर लड़की की मानसिक हालत ठीक नहीं थी तो इस महिला की हालत, जिसके साथ उसके शादी हुई थी, उसकी भी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। क्योंकि आप पैसे के लिए लड़ाई चल रहे हैं। मनी और फिजिकल इंटीमेसी जो 2 मेन पॉइंट आए हैं, जिनकी वजह से कई बहुत सारे रिश्तों में दरार आती है। इस शादी में भी अगर वही रीजन था, तो मुझे लगता है कि उस लेडी को ठीक है, उनका आवाज सेटलमेंट से बाहर आ जाती, क्योंकि अपनी आंसर था। मुझे लग रहा है, देखिए, इसकी मानसिक हालत ऐसी नहीं थी, इसकी मानसिक हालत ऐसी नहीं थी कि इसने अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा। बहुत सारी औरतें जब उनके पास बच्चा होता है, नहीं, पर निशा जी मुझे एक बात बताइए ना, आप अगर वीडियो देख रही हैं अतुल का, आप वीडियो देखकर, मैं तो इस बात को रियलाइज ही नहीं कर पा रही हूँ। जब मैंने वीडियो देखा, मुझे लगा कोई व्यक्ति जो बात कर रहा होगा वीडियो पे, जब मैंने खबर सुनी, तो कोई व्यक्ति जो कि शायद थोड़ा अनस्टेबल लग रहा होगा, या गुस्से में लग रहा होगा, या फिर बहुत ही बुरा महसूस कर रहा होगा, वो उसके वीडियो में नजर आएगा। वो बहुत आराम से और हर एक चीज को सोचकर बता रहे हैं। इसका मतलब यह है वो समझ रहे हैं कि उनके साथ हुआ क्या है, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि सुसाइड इज नॉट अ सोल्यूशन। आत्महत्या से कुछ नहीं होता है। देखिए, मैरिटल कंपैटिबिलिटी, इनकम्पैटिबिलिटी का केस है। मुझे नहीं लगता है, आजकल मीडिएशन में केसेस जाते हैं, और कहीं ना कहीं मीडिएशन में भी उनको ये बोला जाता है कोर्ट में जाइए। और कोर्ट के सिस्टम्स, मैंने बहुत सारी औरतों को देखा है, वकीलों के चक्कर में आके वो नौकरी छोड़ देती हैं पैसे के लिए। ऐसा भी होता है। और बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जहां मर्द भी कमाते हैं अच्छा, पर वाइफ को पैसे नहीं देते हैं। तो हर तरह की केसेस है। मैं किसी भी केस में ये नहीं बोल सकती हर केस पर्टिकुलर केस है। जो भी जांच होगी उसमें बाहर आएगा। ये एक्चुअली में, अब मुझे उस बच्चे की फिक्र हो रही है जिसका फ्यूचर एक्चुअली में प्रॉब्लम में है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने से वो अतुल तो चला गया, उसकी वाइफ को भी अगर कुछ सजा होगी, सालों तक वो केस लड़ेगी, उस बच्चे की मानसिक हालत का क्या होगा? क्योंकि उसको मदर और फादर दोनों को वो लूज कर रही है। मदर भी अनस्टेबल, फादर भी अनस्टेबल। अगर वो पैसे के लिए लड़ रहे थे, अलग होना था तो बहुत आसानी से हो। मुझे आपके चैनल के माध्यम से बोलना है कि जिन पति पत्नियों की नहीं बनती है, प्लीज कोर्ट फाइट में मत जाइए।